हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है सो दरोगा के लिए मेरा PYQ चल रहा है और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो ज़रूर आप लोग इसको पूरा देखिए और बहुत ही कारगर होगा आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 18 और 21 जनवरी को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में किया गया? चालुक्य वंश कल्याणी के, चालुक्य वंश वातापी के, चालुक्य वंश वेंगी के या राष्ट्रकूट वंश? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट वंश। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो आपको राष्ट्रकूट वंश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल, जमैयत खान मस्जिद या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। अलाई दरवाज़ा का भी, हजार खंभा महल का भी और जमैयत खान मस्जिद का भी, ये सभी का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके काल में कराया गया था? प्रथम बार नियमित जनगणना जो है तो किसके काल में कराया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड एल्गिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में जो है 1881 ईस्वी में पहली बार जो है वो नियमित जनगणना करवाया गया था। ठीक है, और पहली जनगणना यदि हम बोलें तो ये आपको 1872 ईस्वी में जो है तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था। इसी के यदि हम बात करें इसी के कार्यकाल में, तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 ईस्वी में लाया गया था। और लॉर्ड रिपन का यदि कार्यकाल की बात करें तो 1880 से लेकर आपको 1884 तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जॉर्ज पंचम किसके काल में भारत आया था? जॉर्ज पंचम जो था तो किसके काल में भारत आया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड चैम्फोर्ड या लॉर्ड इरविन? तो चलिए लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है जॉर्ज प्रथम और उसकी पत्नी मैरी जो थी वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में जो है वो भारत आए थे। ठीक है, इसी के काल में जो है वो दिल्ली जो है कलकत्ता से राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। लॉर्ड हार्डिंग का यदि कार्यकाल देखा जाए तो 1910 से लेकर 1916 तक था दोस्तों। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके साथ हम शेयर जरूर करते हैं और करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो है जो जहाँ से बने वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? 1857 का विद्रोह को यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरायली ने, TR होम्स ने, VD सावरकर ने या सीले ने? तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको VD सावरकर ने। VD सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को यह राष्ट्रीय विद्रोह था उन्होंने कहा था। उन्होंने ही 1857 की क्रांति को जो है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लहर माना था। उन्होंने ही इसको जो है पहली लहर माना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार, झारखंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर ही उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर जो है वो है। ठीक है, बनाया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है कौन सा? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार जो है वो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में कोयले की प्राप्ति किस युग के चट्टानों से होती है? भारत में कोयले की प्राप्ति किस युग के चट्टानों से होती है?
गोंडवाना, टर्शियरी, दक्कन, ए और बी दोनों सही है। तो किसके काल से? तो ये आपको गोंडवाना और टर्शियरी दोनों के से मिलते हैं, गोंडवाना और टर्शियरी दोनों से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल खनिज मूल्यों में सर्वाधिक हिस्सा है, किसका कुल खनिज में जो है सर्वाधिक हिस्सा है? ईंधन खनिजों का, धात्विक खनिजों का, अधात्विक खनिजों का या आणविक खनिजों का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ईंधन खनिजों का। ईंधन खनिजों का जो है वो कुल खनिज के मूल्यों में सर्वाधिक हिस्सा इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता के लिए, स्टील के लिए, तांबा के लिए या एल्युमिनियम के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तांबा के लिए। तांबा के लिए जो है खेतरी परियोजना जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का विषय का किस वर्ष सृजन किया गया? किस 1951 में, 1957 में, 1962 में या 1952 में? तो कब किया गया है? तो इसका किया गया है आपको स्थापना 1952 में। ठीक है, प्रथम बार संसदीय सचिव का जो है सृजन 1952 में किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या भारत के कानून मंत्री द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये किया गया है आपको संविधान द्वारा। नियंत्रक कैग का जो है वो पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। ठीक है, एक आर्टिकल 148 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या व्यय विभाग? तो कौन है इसके लिए? तो ये है आपको आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने प्रविष्टियां हैं? 100, 61, 52 या 47? तो कितने हैं? अभी जो है आपको 52 है। कितने हैं? 52। पहले कितने थे? 47 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 72? तो किस में वर्णित है? तो ये है आपको अनुच्छेद 72 में वर्णित है क्षमादान के। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख जो है आर्टिकल 72 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण? तो कौन सा है? तो ये है आपको दाब। अदिश राशि कौन सा है? दाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण, हीलियम, जलवाष्प या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसका कारण है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है धूलकण। को क्या है? धूलकण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? कौन शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला या सेरेबेलम? तो कौन करता है इसका? तो इसका करता है आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। इस सेशन का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस देख लीजिए आप लोग। अब फिर से नया सेशन में हम जो है नया क्वेश्चन के साथ ऐड करेंगे होंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? तो कहाँ पे ये स्थित है? तो ये स्थित है आपको नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो आपको नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। फिर हम नए सेशन के साथ आप लोग से मिलेंगे, नए क्वेश्चन के साथ, जो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो। चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलते हैं।